दोस्तों आज बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 क्या है। अनुच्छेद नंबर 17 में हम लोग पढ़े थे संविधान में कि उसमें अस्पृश्यता के बारे में चर्चा किया गया है, अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है। ये सबसे पहले अस्पृश्यता है क्या, पहले ये चीज़ समझ लेते हैं। अनटचेबिलिटी क्या है? तो अनटचेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि कोई यदि बड़ी जात के लोग यदि कोई छोटी जात को सिर्फ यह सोच के कि वो छोटा जात का है और यह सोच के उसके साथ यदि कोई अत्याचार करता है, कोई यदि परेशानी करता है यानी उसके साथ शोषण करता है क्योंकि वो छोटी जात का है, तो ये अस्पृश्यता उसको कहा गया है। इस अस्पृश्यता को संविधान का आर्टिकल नंबर 17 के तहत खत्म किया गया। फिर जो है ये चीज़ को देखा गया कि ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है, ये छुआछूत फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा है। जो आर्टिकल नंबर 17 में कहा गया है इसके बाद भी ख़त्म नहीं हो रहा है। इस व्यक्ति के ऊपर कोई सज़ा का प्रावधान करना चाहिए। तो सज़ा के प्रावधान के लिए एक नियम बनाया 1955 में, जिस नियम का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स, जिसको अस्पृश्यता अधिनियम 1955 हम लोग कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ नियम कानून बनाया, इसमें कुछ कुछ को पॉइंट किया, डिफाइन किया, उसमें इंक्लूड किया। जो संविधान में जो कुछ बातें को इंक्लूड किया गया था वही संविधान का ही बातें को इस नियम में भी, अधिनियम में भी क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। और इसमें सिर्फ क्या किया गया, इसमें लिख दिया गया ये व्यक्ति यदि ऐसा करेगा, कोई अस्पृश्यता से कोई रिलेटेड कोई व्यक्ति अगर किसी का छुआछूत जात पात करेगा या तो कोई जाति के वजह से यदि शोषण करेगा तो इस व्यक्ति को किस प्रकार का मतलब होगा दंड, वो दंड के बारे में इस जो है अस्पृश्यता अधिनियम में चर्चा किया गया है। तो इसमें कुछ जो मेन पॉइंट है उस पॉइंट को पहले देख लेते हैं। इस पॉइंट में रखा गया यदि कोई व्यक्ति कोई सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक जगह पे यदि सिर्फ उस व्यक्ति को यदि शोषण इसलिए कर रहा है या तो छुआछूत कर रहा है क्योंकि वो छोटा जाति का है, या तो प्रवेश में उसको वर्जित कर रहा है सार्वजनिक जगह पे। एक दूसरी पॉइंट इसमें यह रखा गया है कि कोई अगर नदी और तालाब है, कोई झील है और झील में उसको सिर्फ जाने के लिए इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि वह छोटी जाति का है, तो वैसे लोगों के ऊपर इस अधिनियम के तहत सजा होगा। इसके साथ साथ कहा गया है कोई भी सरकारी विद्यालय हो, यदि सरकारी विद्यालय वगैरह में यदि वर्जित सिर्फ इसलिए उसको कर रहा है क्योंकि वह जो है सिर्फ छोटी जाति का इसलिए सोचकर, तो उसको भी इस अधिनियम के तहत सजा होगा। इसके साथ साथ कहा गया है यदि कोई मंदिर है और उस मंदिर में जाने से, प्रवेश करने पर यदि वर्जित करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर भी इस प्रोटेक्शन सिविल राइट्स एक्ट के तहत सजा होगा। इसके बाद और इसमें कुछ पॉइंट्स को डिफाइन किया गया है। पॉइंट्स को और डिफाइन किया गया, यदि कोई लोक सेवक है जो सरकारी कर्मचारी है और सरकारी कर्मचारी आपको सिर्फ इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि आप छोटा जाति का है, तो वैसे स्थिति में इसको डिफाइन किया गया है उस व्यक्ति को निलंबित भी किया जाएगा, उस व्यक्ति को निलंबित नौकरी भी चला जाएगा और उसको सजा भी प्रावधान है और उसका जुर्माना भी लगेगा। वो जुर्माना कैसे है अभी हम बताएंगे आपको। इसके साथ साथ और भी डिफाइन किया गया, यदि कोई व्यक्ति को सामान को बेच रहा है, यदि छोटा जाति के लोग, तो अगदी उसके साथ सिर्फ इसलिए उसके सामान को नहीं ले रहा है क्योंकि वो छोटा जाति का है, तो भी उस व्यक्ति के अंदर जो है दफा लगेगा। इस जो है अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत उसको सजा मिलेगा। इसके साथ साथ यदि कोई मान लीजिए छोटी जाति का लोग यदि डॉक्टर बन जाता है और वो किसी का व्यक्ति को अगर इलाज करने जाता है और वह सिर्फ मना करता है इसलिए क्योंकि आप छोटा जाति का है, तो उस व्यक्ति के ऊपर भी यह मतलब जो है कानून लगेगा। यानी कि बेचना या खरीदना अगर इस चीज़ में अगर सिर्फ वर्जित इसलिए है क्योंकि छोटा जाति का लोग है, तो यहाँ भी इस अधिनियम लगेगा भैया। अब इसमें समझ लेते हैं कि ये सब करने पर उसका सज़ा का प्रावधान क्या है, उसको कितना दिन तक उसको सज़ा होगा। यदि इस प्रकार से छुआछूत यदि आप करते हैं, जितना मैंने बता दिया 4 से 5 पॉइंट, तो उस व्यक्ति के ऊपर जो है 1 महीना से लेकर 6 महीना तक सज़ा होगा, जेल में रहना पड़ेगा भाई। इसके साथ साथ उसके सामूहिक रूप से उसको क्या होगा, सज़ा भी मिलेगा, अन्य आर्थिक दंड भी लगेगा। यदि कोई लोक सेवक लोग यदि ऐसा कर रहा है छुआछूत जातपूत, तो वैसे लोगों को डायरेक्ट सरकारी नौकरी से निलंबित किया जाएगा, वैसे लोगों को डायरेक्ट सरकारी नौकरी से जो हटा दिया जाएगा और उसको जो है सामूहिक रूप से उसको आर्थिक जुर्माना भी देना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट्स क्या कहता है, यानी कि आर्टिकल नंबर जो संविधान में जो हमारा लिखा गया, इंक्लूड किया गया है,
अस्पृश्यता के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में, उसी के ऊपर चर्चा किया गया है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स में। सिर्फ इसमें प्रावधान किया गया है अधिनियम में कि इसमें इतना 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 साल तक इसका सज़ा मिलेगी, ये चीज़ इसमें प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स में रखा गया है। यह जो एक्ट बना बाबा साहब अम्बेडकर की जो है एक रूपरेखा के तहत ही बना। उसके द्वारा दिए गए जो इस समस्या था अनुसूचित जाति का जो अत्याचार जो हो रहा था, उस अत्याचार को निवारण को रोकने के लिए जो है उसी के दिशा निर्देश से, बाबा साहब अम्बेडकर के दिशा निर्देश से ये इस कानून को बनाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट्स क्या कहता है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स को जानना काफ़ी जरूरी था। जिस तरह से आप SC/ST एक्ट जानते हैं उसी तरह से प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स भी जानना चाहिए। दोस्तों फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर जरा से मेरा वीडियो को हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल में आए होंगे तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक लिए दोस्तों फिर से जय संविधान।